019 जिनके पास कूपन होगा वो भाग्यवान विजेता है। आपका गिफ्ट वाउचर आप ले जाए। सुपर मैच, लगभग 110 रन का टारगेट था। हेलो हेलो, दोनों आगे आ जाए। रूप जी काटा हुआ यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अंकल माइक नहीं आ रही। रौनक रौनक एक मिनट, कॉल कौन करेगा? या कॉल 11 ने टॉस जीता है। बैटिंग का फैसला लेते हुए, और उनको पता है कि सेकंड इनिंग में नहीं होगा। गुड डिसीजन। काम हो गया भाई। नहीं, तो देखना है आखिरी मुकाबला देखने को मिलेगा सपना 11 देखिए 11 के बीच में। टीम ग्राउंड से बाहर ना जाए। कविश सुपर मैच यहां पर देखने को मिलेगा। अंतिम मैच ग्रैंड फिनाले। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। एक तरफ एमसी 11 ने किया 110 रन चेस किए और एमजी अपनी फील्ड से जाए। लास्ट एमजी 11 लास्ट कॉल आपके लिए। एमजी तो आज के दिन का अंतिम मैच खेला जाएगा। एक तरफ एमजी 11 110 रन को अचीव करके मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ आखिरी गेंद के ऊपर 5 रन और 6 रन मार के सपना 11 ने अपने सपने को साकार किया बीच मैदान में। तो आखिरी मुकाबला देखने को मिलेगा 2022 एडिशन 8 का मेगा फाइनल। दो टीमें आपस में टकराएगी। एक तरफ सपना 11 अपने सपने को साकार करने का प्रयास करेगी और इस आकर्षक ट्रॉफी को जीतने का प्रयास करेंगे, और दूसरी तरफ एमजी 11 अपनी घातकता अपनी आक्रामकता को दिखाएंगे और इस 2022 में मैच जीतने का प्रयास करेंगे। स्वप्निल जी जैन सर की तरफ से जो यहाँ पर आपके लिए ऑफर है, जो भी टीम फाइनल को जीतेगी उनको वन नाइट का जो पैकेज दिया, एक पार्टी उनके लिए रखी गई है फार्म हाउस के ऊपर। उनके साथ में रहेंगे उनकी टीम इंडो एवरेस्ट के साथ में। उनकी टीम जो है उनके साथ में जरूर अंतिम विजेता यानी कि चैंपियन टीम को जश्न करने का मौका मिलेगा। तो देखना आखिरी मैच में कौन कौन से खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे और कौन अपने एटीएम को ओपन करेगा। सामने रौनक हमारे नजर आते हुए, और रौनक जरूर कुछ न कुछ इनामी राशि यहाँ पर जरूर लगाएंगे। इस बीच मैं जरूर
MG11 के कप्तान को निवेदन करना चाहूंगा, आप फील्ड को अरेंज करें। टॉस जीता है सपना 11 टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। खूबसूरत श्रृंखला, एक बेहतरीन प्रतियोगिता, एक बेहतरीन कारवा चला है कल के दिन से आज तक, और मैदान के हर कोने कोने में, हर जर्रे जर्रे पर अब बेहतरीन क्रिकेट नजर आएगा। अपने सपने को साकार करने के लिए, अपनी आशाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक बड़ा मंच, एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस समय बोईसर प्रीमियर लीग के द्वारा मिलेगा और दो बड़े टीमें आपस में टकराने के लिए तैयार है। एक तरफ सपना 11 और दूसरी तरफ MC11, और दोनों टीम के 12th मैन। आखिरी मैच है, दोनों टीम के 12th मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में है। सपना 11 आपका 12वां खिलाड़ी भेजे, MC11 12th मैन आपका भेजो प्लीज। MC11 MC11 प्लीज। तो क्या लग रहा है, खाली हमारे साथ में जुड़ेंगे? रौनक, क्या लग रहा है? रौनक थोड़े से फोन में बिजी है। हर्षित चाहेंगे हमारे गोल्डन मैजिक फिंगर, हर्षित बेस्ट, जिन्होंने 2 दिन काफी अच्छा अपडेट हमें दी है। आपका भी हम हमारे कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत करेंगे। उसके साथ में मुन्ना जसवाल हमारे साथ में जुड़ेंगे, बंटी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, और नीतीश पाटिल, और हमारे साथी कमेंटेटर प्रीतम भी जुड़ेंगे, और धीरज भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, अमरदीप। 12th मैन दोनों टीम 11 आपका 12th मैन। दोनों टीम के 12th मैन आ जाए। सपना 11, देखिए मैच शुरू पहले मैं हमारे 2023 के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी महिला प्रेक्षक अभी आई है दोपहर के बाद, तो सबको अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जी हाँ, हम 2023 का BPL भी आयोजित करने जा रहे हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमारे पास 8 टीम और सारी स्पॉन्सरशिप्स पैक हो चुकी है। हम चाहे तो कल ऑक्शन करा के 3 दिन में फिर से टूर्नामेंट करा सकते हैं, उतनी तैयारी हमने आज सुबह ही कर ली है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि BPL 2023 में होने वाला है। और सारी महिला प्रेक्षकों को बताना चाहूंगा कि BPL 2.0 होगा 2023 में, जो एकदम ही नए रूपरेखा के साथ, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए कप्तान और नई टीम ओनर्स के साथ खेला जाएगा। सारे रूल्स चेंज कर दिए जाएंगे। ये एक अलग ही फॉर्मेट होगा जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगा। और इसके लिए रौनक भाई पूरी तरह से 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। वो 1 साल हमें फॉर्मेट बनाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि हमें मज़ेदार टूर्नामेंट करवाना है। तो हमारी अगले साल की 8 टीम जो है वो कुछ इस प्रकार है। पहली टीम सपना 11, दूसरी टीम इंडो एवरेस्ट 11, तीसरी टीम चंदू राइडर्स, चौथी टीम अपना 11, पांचवी टीम बोईसर स्मैशर्स, छठी टीम फॉरएवर 11, जिनका आज थोड़ा बैड लक था, शायद अगले साल वो कप जीत जाए, सातवीं टीम ACD पावर, उम्मीद करता हूं अगले साल भी मैं ही कप्तान रहूं, आठवीं टीम राइट विजन, बॉल प्लीज। तो ये रही अगले साल की 8 टीम। अब मैं आपके सामने स्पॉन्सरशिप्स पढ़ने जा रहा हूं, जो कि पूरी पैक हो चुकी है। शायद हम कोई नई स्पॉन्सरशिप क्रिएट करनी पड़े किसी और को अंदर एंट्री के लिए। तो अगले साल का टाइटल स्पॉन्सर है नवकार केमिकल। अगले साल के 4 और 6 के स्पॉन्सर है परफेक्ट ग्रुप। टॉस का बॉस रूपजी घाटावत। हेलो, डॉट बॉल
डॉट बॉल अशोक जी पामेचा, हाई टी दोनों दिन का भरत जी मणिरत्न ज्वेलर्स, नाश्ता दोनों दिन का ताराचंद जी डागलिया, यूट्यूब स्पॉन्सर मंगल टायर एंड बैटरी, विकेट स्पॉन्सर मंगल ऑटोमोबाइल्स, ड्रॉप कैच सुरेश शेरमल जी सोलंकी। पहले दिन सुबह का खाना अमृत जी नाकोड़ा जनरल स्टोर, नींबू पानी के स्पॉन्सर महेंद्र जी पामेचा। शाम का खाना पहले दिन का है उषा ई ग्रीन बाइक्स अरविंद जी। दूसरे दिन सुबह का खाना है रूपी भाई देवीलाल जी कोटी फोड़ा। 2 मिनट आ रहा है रूपी भाई देवीलाल जी कोटी फोड़ा। दूसरे दिन शाम का खाना है चंदनमल जी मीनाक्षी ज्वेलर्स। बैट और बॉल के स्पॉन्सर है मंगल मूर्ति ज्वेलर्स। ग्राउंड स्पॉन्सर है यशवंत जी लोढ़ा सन इनप्रा। और हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर है डायमंड ग्रुप। जोरदार तालियां। तो देखिए आप देख सकते हैं सारी स्पॉन्सरशिप पैक है, सारी टीम पैक है। इस बीच चलते संतोष की गेंदबाजी की तरफ गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग में सिंगल का हिसाब। बेहतरीन मुकाबला। MG11 बनाम सपना 11 ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर सोचा है और उनके जो हार्ड हिटर बल्लेबाज है मिस्टर कौशिक ऑन स्ट्राइक। कौशिक इस समय सीधे बल्ले से गेंद को खेलते हुए बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कविश के द्वारा। सिंगल का हिसाब है इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। क्या बेहतरीन क्रिकेट है ये। अच्छी यादें हम ले जाना चाहते बीच मैदान से। इस बार उत्तम ऑन फायर, बिग 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 ब्लास्ट आता हुआ मंगल टायर्स एंड बैटरीज के सम्मान में। यश डिजे थैंक यू स्कोर इस समय 8 रन के ऊपर और उत्तम ऑन फायर। अच्छी बल्लेबाजी। इस बीच जगह बना के गेंद को खेल दिया। गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग फाइन लेग के बीच में से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस समय उत्तम मैदान के हर कोने में सपना 11 के ट्रेडमार्क झांकियां दिखाते हुए और मंगल स्टार्स बैटरी के सम्मान में यह आता हुआ अप्रतिम चौका। यस डिजे थैंक यू। स्कोर इस समय 12 रन। इस बार सीधे बल्ले से स्टाइलिश बॉर्डरमैन का अच्छा यूज। सिंगल का हिसाब 13 ऑन द बोर्ड। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो सपना अपना साकार करने का प्रयास है कौशिक और उत्तम का। तो दूसरी तरफ MG11 के जाबाज गेंदबाज उस सपने को अपने तरफ मोड़ना चाहेंगे। और इस बीच का संघर्ष देखने के लिए हमारी प्यारी आवाम पूरी तरह से केंद्रित है बीच मैदान की तरफ। एंड ऑफ द फिश और 30 रन्स ऑन द बोर्ड। कम ऑन डिज थैंक यू। बॉलर है मिलन जो कि आज बैट और बॉल दोनों से मिलन कर रहे हैं सुबह से। मिलन सुपर बैटिंग। मिलन ने क्या क्लासिक बल्लेबाजी की, आक्रामकता दिखाई। मिलन ने वही अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों के ऊपर लेकर चल पड़े हैं। शॉर्ट बॉल वहां पर शॉर्ट फाइन लेग में बेहतरीन फील्डिंग। सिंगल का हिसाब 14 रन ऑन द बोर्ड। कुछ स्पॉन्सर्स बाकी रह गए थे, मैं अनाउंस कर दूं थोड़ा अजीत भाई। डीजे के स्पॉन्सर है अगले साल के जीतू दोषी। लकी ड्रॉ लास्ट डे के स्पॉन्सर है चंद्रानी मेडिकल। लकी ड्रॉ में 5 बड़े प्राइज दिए जाएंगे। और मैन ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर है टिप टॉप ज्वेलर्स। और ये कौशिक चिन के बल्ले से हवाई फायर देखने को मिलता हुआ
मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में एक लाजवाब सिक्सर। स्कोर इस समय 6 से प्लाई होता हुआ 2-0-20 ऑन द बोर्ड। पानी के स्पॉन्सर है हीरालाल जी दोषी और रवि ओगरमल जी घाटावत। कौशिक इस बार सीधे बल्ले से सीधा स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ द पार्क। बिग शॉट, मैसिव सिक्सर। कौशिक अपने ट्रेडमार्क को दिखाते हुए यस दिस 26 ऑन द बोर्ड। थैंक यू 26 रन्स। मंगल टायर्सन बैटरी के सम्मान में लाजवाब सिक्सर सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। इस बीच कौशिक ऑन फायर। थोड़े से सफल हुए थे, जगह बनाना चाहते थे। व्हाइट बॉल के संग के संतोषित तलेसरा के सम्मान में गेंद। व्हाइट बॉल 27 ऑन द बोर्ड। जितने भी दर्शक हमारे बाउंड्री लाइन के नजदीक बैठे थोड़ा सा दूर जाके बैठे हैं क्योंकि फील्डिंग करते वक्त आपके ऊपर कोई गिरे ना और इंजर्ड ना हो। शॉर्ट बॉल हुक किया गेंद को, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग के रीजन में आती भी वंस बाउंड्री लाइन के बाहर। 31 ऑन द बोर्ड। मंगल टार्स और बैटरी के सम्मान में लगातार कौशिक अपने आक्रामकता को दिखाते हुए यश दिस थैंक यू कौशिक। पूरी तरह से मैदान का मुआयना किया है, फील्ड का मुआयना किया है और बैट के फेस को ओपन करते हुए इस बार सम्मान दिया। सिंगर चुरा के स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते हैं। 32 रन चिक्की रन जिसे कहते हैं। सुपर पारिंग अप्रतिम श्रृंखला ये जो रही है सपना 11 के लिए सही मायने में कौशिक ने काफी प्रभावित किया है। उसके बाद में गौतम ने लाजवाब बल्लेबाजी और खास करके जो सेमीफाइनल का मैच जिताया था। इस बार 9 के संकेत है बीमर, यानी कि आने वाले पलों में जरूर संकेत मिलेंगे फ्री हिट के। 2 रन से इस समय स्कोर आगे सरकता हुआ और 2 में पहुंचता हुआ इसको हर्षित हमें बताएंगे। 34 ऑन द बोर्ड, फ्री हिट है। इस बार थोड़े से सफल हुए थे। इट इज अ वाइड बॉल। 35 ऑन द बोर्ड। कंसिस्टेंसी रखनी होगी गेंदबाज को, डिसिप्लिन की सारी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि मेगा फाइनल है। यहां पर अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आकर्षक ट्रॉफी को ले जाएंगे और चैंपियन बनने का मौका आपके पास रहेगा। शॉर्ट बॉल मिस टाइम, लेकिन फ्री हिट था और कविश फ्री हिट जरूर था, लेकिन ऐसी गलतियां करोगे तो जायज है। मैच आपके पास से दूर जाएगा। कैचेस विन मैचेस कहा जाता है। पकड़ो कैच जीतो मैच, छूटेगी कैच तो आप कैसे छूटेगा मैच। और यहां पर खत्म होता हुआ चलते हम सुमधुर संगीत के पास। कम ऑन डिस थैंक यू। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर कार्ड के ऊपर हैं हर्षित बिष्ट हमें बताएंगे कि स्कोर हो चुका है 36, यानी कि 18 के औसत से आगे बढ़ रहे हैं। न्यूमैन कविश गेंदबाजी के लिए घातक गेंदबाज है, इनको चलना पड़ेगा अब MG11 के लिए क्योंकि एक तरफ से कौशिक काफी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, मोमेंटम के सारे खेल रहे हैं। यहां पर सम्मान जरूर दिया है और खराब थ्रो। 37 ऑन द बोर्ड। शांत मुद्रा में खेलना होगा, एकाग्रता के साथ में खेलना होगा और जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को आगे ले जाना होगा क्योंकि विश्वास अब मिला है बल्लेबाजों को। इस बीच अगली गेंद, इस बार कट शॉट स्क्योर ऑफ द विकेट। गेंद थोड़ी सी डाइवर्ट होती हुई गली में, जब तक डीप गली से गेंद स्टॉप करने का प्रयास है सफल होता हुआ। 2 रन जरूर मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे सरकेगा 39 के ऊपर। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि 5 साल का लड़का जो खिलौने ढूंढता है, 18 साल का लड़का वो सोचता है कि गर्लफ्रेंड कहां पे मिल जाए, 22 या 23 साल का लड़का सोचता है कि कहीं नौकरी धंधे में जम जाए
और 25-30 साल का युवक चाहता है कि स्थिरता बनी रहे, वैसे बीच मैदान में जाने वाला खिलाड़ी सोचता है कि भाई आत्मविश्वास हमें मिल जाए। ये आत्मविश्वास मिल चुका है बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी कविश के द्वारा 39 ऑन द बोर्ड। आत्मविश्वास बड़ी चीज होती है, अगर आपके अंदर आ जाए तो दुनिया के हर कोने में आप अपने सिक्के को मनवा सकते हो, अपने नाम को 4 चांद लगा सकते हो। इसके लिए आत्मविश्वास को ढूंढना आवश्यक है और यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास ढूंढा है, खास करके पहले 3 ओवर में। गौतम और कौशल के बीच में एक अच्छी साझेदारी, 39 रन। कविश ऑन बॉलिंग मार्क। इस बार हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया, सिर्फ दिशा देने का काम किया। सिंगल का हिसाब है 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी रणनीति बनाते हुए, जिसे कहते हैं सिंगल डबल हो क्रिकेट के मैदान में श्वास होता है, लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, उस लाइफ लाइन को अगर जारी रखेंगे बड़े शॉट खेलने का मौका भी मिलेगा और गेंदबाज अपनी लेंथ लाइन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसके लिए सिंगल डबल महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कौशिक बीच मैदान में खड़े अब कविश के अगेंस्ट। इस बार हुक किया गेंद को, गेंद जाएगी बिग ब्लास्ट में। यह आता हुआ कविश के बल्ले से निकलता हुआ मैसिव सिक्सर। यस दिस मंगल, थैंक यू। मंगल टायर्स और बैटरी के सम्मान में 46 हो चुके हैं स्कोर कार्ड के पर। अच्छी बल्लेबाजी, कौशिक के द्वारा। सपना 11 का सपना है कि 2022 की चैंपियन हम बने और इस समय मिस टाइम। यस नो, बड़ा विकेट सूर्य जी सिसोदिया के सम्मान में एक अच्छी विकेट और निराश, हताश, उदास होके वापस कौशिक। कमान डीजे। थैंक यू, थैंक यू। तो देखना यहां पर पार्टनरशिप ब्रेक की गई है। पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए समय गेंदबाज स्कोर इस समय हर्षित बताएंगे कि 46 के ऊपर पहला विकेट। न्यू बैट्समैन आए इस समय रमेश भाई, मैच विनर खिलाड़ी हैं। आखिरी गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए थे और क्या लाजवाब सिक्सर खेला है, सुपर बैटिंग। जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी सपना देखता है और उस सपने को हकीकत में तब्दील करता है, वैसे सुपर बैटिंग की थी। अजीत भाई, विराट कोहली आया अभी, हमारा रमेश भाई विराट कोहली। यस यस, विराट कोहली। इस बीच कविश तैयार। बॉलर कौन है भाई? सिद्धार्थ आए हैं। सिद्धार्थ के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होगी, इकोनॉमिकल गेंदबाज बन के उभरना होगा, क्योंकि रन्स काफी ज्यादा हो चुके हैं, ग्राफ काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समय रहते अगर रोका नहीं गया, जब बल्लेबाजी के लिए चाहेंगे तो बड़े टारगेट का पीछा करना पड़ेगा। इसीलिए अभी भी अब नफीतुली गेंदबाजी करेंगे, कंजूसी गेंदबाजी करेंगे तो जरूर आप जब बल्लेबाजी के लिए चाहेंगे तो एक अच्छा टारगेट आपके सामने होगा। लेकिन बल्लेबाज को भी तो रन बनाना ही पड़ेगा ना, उनको भी तो टारगेट देना ही पड़ेगा। यस सर, ये सही बात है। बल्लेबाज को अपनी बल्लेबाजी की तरफ ध्यान देना है और गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी की तरफ। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। उषा देवी सोलंकी के सम्मान में आई है डॉट बॉल। और अजीत भाई, अभी अभी खुफिया जानकारी से प्राप्त हुआ है कि मयंक सोलंकी अगले साल बीपीएल नहीं खेलेंगे, वो रेस्ट लेने वाले हैं। ऐसा आप मत करो, आपको देख के बहुत सारे जो युवा प्लेयर तैयार हो रहे हैं, तो आपको खेलना आवश्यक है। तो देखना है कौशिक, सिद्धार्थ ऑन बॉलिंग मार्क। इस बार विराट ऑन फायर, बड़ा शॉट, स्वीप किया ओवर द मिड विकेट, आता हुआ बड़ा सिक्सर। यस दिस
का हमने विराट कोहली का शॉट देखा, कैसा शॉट था। और ये मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में बिग ब्लास्ट। वो बोल के गए थे नरेश भाई आपके उधर बॉल मारूंगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बॉल मारा है, सम्मान दिया है। इस बार दूसरा, ओ हो व्हाट अ शॉट। तो इस समय रमेश भाई के लिए एक सॉन्ग बजना चाहिए, कम ऑन डीजे। और ये रमेश जी माद्रेचा आपके लिए 500 रुपए का नकद 60, इनाम नरेश जी 58 माद्रेचा की तरफ से। अगर आप हैट्रिक 6 मारते हो तो 58 रन हो चुके स्कोर कार्ड पर। मौका रमेश भाई, लाउड अपील। देखना यहां पर अपील जरूर किया है, उन्हें पता है कि डेंजरस मैन है रमेश भाई, विराट कोहली के नाम से जिनको पसंद किया जाता है। और जिस तरह से उन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर चढ़ा था, उनके बेहतरीन सिक्सर के बदौलत आज सपना 11 फाइनल खेल रही है। और एक उदाहरण देना चाहूंगा अजीत भाई, अभी अभी रमेश जी के सुपुत्र फोन आया है, मुझे कहा गया है कि मैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जितने भी 6 मारेंगे हर 6 पे 500 रुपया। ये पुत्र का पिता प्रेम नजर आता हुआ। वो बोलते मैं तो अपना सपना जी नहीं पाया, पिताजी जी लेंगे। अच्छी बात है देखना यहाँ पर, और उनके लिए वो बल्लेबाजी भी कर रहे, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में। एक तरफ सूरज ढलता हुआ नजर आएगा, दूसरी टीम एक आज नई चैंपियन बनने के द्वार पर खड़ी है। वो एमजी 11 होगी या फिर सपना 11। तो इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर 58 है, हर्षित भी समय बनाते हुए 58, 58 रन। सिद्धार्थ, इस बार गेंद बैट को ब्रश करते हुए राही गेंद के पीछा करने का प्रयास, तब तक सिंगल रन, 59 ऑन द बोर्ड। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आज 2022 बीपीएल काफी याद रहेगी, क्योंकि दोनों सेमीफाइनल इतने बड़े हो चुके हैं, यादगार हो चुके हैं कि क्या कहने इस दोनों सेमीफाइनल के। 59 रन हो चुके एंड ऑफ द 4 ओवर की समाप्ति के बाद। एसीडी पावर का रिकॉर्ड अब तक टूटा नहीं है। अगर फाइनल में कोई 113 रन को ब्रेक कर देता है और 114 रन अगर बनाता है तो उनको मिलेंगे 1100 रुपए का कैश प्राइज अजय जी घाटावत सर की तरफ से। इस बार 1 बाउंस फील्ड होगी गेंद, 6-0 ऑन द बोर्ड। अभी तो नया पैकेट लाया। देखिए अभी अभी घोषणा हुई थी अजीत भाई ने, लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया गया, फिर से दोहराता हूँ ताकि ये दोनों टीम के पास एक मोटिवेशनल पॉइंट हो, जो कि उन्हें हासिल एक माइलस्टोन देना चाहते हैं एसीडी के टीम ओनर। तो अजय घाटावत जी ने अभी मुझे फ़ोन करके बताया कि अगर एसीडी का टोटल अगर कोई पार करता है तो 1100 रुपये का नकद इनाम उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिस्टर रौनक। बल्लेबाज इसके लिए बड़े शॉट की तलाश में निकल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हाई स्कोर उनके नाम रहे। इस बार चेंज ऑफ द पेस, गेंद गली में ट्रैवल होती हुई डायरेक्ट हिट खेलने का प्रयास था, इस बीच सिंगल रन चुराते हुए इस सिंगल के सारे स्कोर आगे सरकता हुआ हर्षित बताएंगे कि 62 ऑन द बोर्ड। क्या लग रहा है रौनक कितने तक पहुंच पाएंगे? 5 ओवर इस समय चल रहा है। 93 प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय प्रेडिक्ट किया है। मिस टाइम शॉट हो, इस बार सिंगल के सारे 63 ऑन द बोर्ड। सही मायने में रौनक सर, मैं आपकी मैनेजमेंट की तारीफ करूंगा, जिस तरह से
2023 में भी सब स्पॉन्सर और सब टीमें जो फुल हो चुके हैं, इनकी वजह यही है कि मैनेजमेंट ने क्या खूबसूरत यहाँ पर मैनेजमेंट की सबके दिल को जीता है। क्या कहेंगे आप? देखिए ग्राउंड, एक मिनट होल्ड कीजिए। कविश कविश कविश, ग्राउंड के उस तरफ जितने भी बच्चे वो फ्लैग से खेल रहे हैं, राई थोड़ा उनको बोले प्लीज। ये अच्छी बच्चे लोग पाइप छोड़ दो उधर से प्लीज, जल्दी इधर आ जाओ नहीं तो डांट पड़ेगी। इधर आओ। तो स्कोर कार्ड के ऊपर 63 रन हो चुके हैं, 63 ऑन द बोर्ड। तो अगले जितने भी सीजन्स होंगे वो 2.0 यानी कि नए पैटर्न के द्वारा नया आपको कुछ देखने को मिलेगा जो काफी आकर्षित करेगा। इसके लिए एंटरटेन भी होगा और एक साल इंतजार भी करना होगा। अच्छी चीज अगर आप पाना चाहते हो तो इंतजार करना पड़ता है, वैसे एक साल यानी कि 365 दिन आपको याद इंतजार करना पड़ेगा। 2.0 और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ में गेंद इनफील्ड के ऊपर से खूबसूरत शॉट और वहां पे अप्रतिम फील्डिंग। उत्तम भाई ने भी काफी प्रभावित किया है इस श्रृंखला में, अच्छा साथ देते हुए रमेश भाई का। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय रन हैं 65। चलते डीसे के पास। डीसे बोला नहीं क्या सुबह से 100 रुपया दिया और अभी 200 ऐसा बोला। नॉकआउट में दिया ना, सबको बांटा 100 रुपया। फाइनल में 200 रुपया पर। थैंक यू डीसे, थैंक यू। तो नौकर्स केमिकल्स के द्वारा जितने भी सिक्सर फाइनल में खेले जाएंगे, हर सिक्स में आपको जो धनराशि होगी वो होगी 200। नौकार केमिकल्स अपने एटीएम को ओपन किया है। सेमीफाइनल में 100 रुपये था, यहां पर धनराशि डबल की है 200 रुपये, यानी कि सिक्सर आप जड़ते हैं तो आपको मिलेंगे 200 रुपए का कैश प्राइस, और हैट्रिक अगर सिक्सर जड़ेंगे तो 500 नौकार्स केमिकल्स के द्वारा। इस बीच अगली गेंद मनीष बापना ऑन बॉलिंग मार्क। गति को परिवर्तन किया था, थोड़ा सा गेंद को आगे खिलाया था। गेंद जाती हुई बैकवर्ड टॉस स्क्वायर लेग में। दूसरी रन की कोशिश भी पूरी। इन 2 रनों के सारे 67 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। हर्षित भी काफी अच्छा अपडेट देते हुए हैं। पाटिल नेटवर्क के द्वारा लाइव टेलीकास्ट काफी सुपर्ब, क्लियरिटी काफी सुपर्ब, और साथ में रौनक का साथ बेहतरीन मिलता हुआ मैनेजमेंट और उनके अंटार टीम ने क्या खूबसूरत साथ दिया है 2022 के बीपीएल श्रृंखला में। इस बार संतोषजी तलेसरा को जरूर याद किया जाएगा। 68 ऑन द बोर्ड। इट इज अ वाइट बॉल। सिक्सर में 200 रुपया नौकर केमिकल्स के द्वारा। इस बार गेंद को खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑफ में। उत्तम भाई के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन उत्तम शॉट। मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में बजाओ डीजे। थैंक यू। नॉकआउट राउंड में अगर किसकी धनराशि शेष होगी तो आके सचिन जैन के साथ में आप कांटेक्ट करें, आपको जरूर मिलेगी वो धनराशि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। मिडॉन में ऑन ड्राइव के रूप में खेलते हुए कविश काफी तेजी से आते हुए अच्छी फील्डिंग, वहां पर खूबसूरत फील्डिंग, सिंगल का हिस्सा पर इस समय स्कोर पहुंचता हुआ 73। और नरेश भाई यहां पर बता रहे कि विराट आपके अच्छे शॉट देखने के लिए हम बेताब हैं। इस बार रुक के खेला है, कंट्रोल शॉट जिसे कहते हैं। 74 ऑन द बोर्ड। नंदू भाई का जो लड़का है काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए और 38 दायरे के बाहर उनको रखा है। इतने मुस्तैद खिलाड़ी हैं
छोटे हैं लेकिन अपना 100% देते हुए इस बार फ्लाई स्लिप में गेंद कैरी होती हुई डॉट बॉल उषा देवी सोलंकी के सम्मान में एक डॉट गेंद। और इस साल रौनक दर्शक काफी है, क्या कहेंगे, बहुत सारे दर्शक आज इस साल देखने को मिल रहे हैं। और ये बोल्ड दर्शक तो होंगे ही, क्योंकि हमने 2 साल कोरोना नियम के अंदर क्रिकेट खेला है और दर्शक उसी का इंतजार कर रहे थे कि ये नियम कुछ ढीले पड़ जाए और हम हमारी उपस्थिति दर्ज कराए, तो उसी हिसाब से आपको इतनी ऑडियंस दिख रही है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, जैसे ही हमारे रूल्स पूरे बीपीएल ग्रुप में साझा किए जाएंगे, आपको ये अलग नज़ारा दिखेगा अगले साल। जो बीपीएल 2.0 के माध्यम से नियमों अनुसार खेली जाएगी और वहां पे ऑडियंस काफी आएंगे। बीपीएल 2.0 का उद्देश्य रहेगा सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट 2.0। और रौनक उनके तैयारी में जुड़ चुके हैं, बहुत सारा समय भी देते हैं, कभी कभी अपने जिन्होंने भी टीम खरीदा है वो अगले साल एक नया फील होगा, उन्हें कुछ नया फील और होगा। नया फील देने का काम फर्टिलाइजर कौन करेगा, और उसका नाम है रौनक भाई। जिन्होंने भी फुर्ती करके टीम ली थी, उनका ये सौदा बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। क्यों ना हो कि जीवन में बहुत सारी समस्या से हम घिरे हुए रहते हैं, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जब मैदान में आप आ जाते हो कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा मिल जाती है, जीवन को लड़ने की प्रेरणा आपको मिल जाती है, जोश आपके आप अंदर आ जाता है। इसके लिए तो हम टूर्नामेंट्स का आयोजन करते हैं। अंपायर टाइम बहुत हो चुका है, प्लीज आप ध्यान रखें इस बात का। अंपायर तो स्कोर कार्ड के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो स्कोर हर्षित हमें बताते हुए 74 हो चुका है और ओवर हो चुके हैं 6, आखिरी ओवर है, अंतिम 6 गेंदे, बेहतरीन मुकाबला, सुपर मैच बीच मैदान में देखने को मिलेगी। संतोष आए हैं गेंदबाजी के लिए अंतिम ओवर में। इस बार एबी डिविलियर स्टाइल में गेंद को खेलना चाहते थे। इट इज अ वाइड बॉल 75। संतोषजीत तलेसरा के सम्मान में वाइड गेंद। देखिए हैट्रिक सक्सेस का ऑफर अभी भी ऑन है, कंटिन्यू किया है। 500 रुपए का कैश प्राइज नौकर केमिकल्स के द्वारा। इस बार गेंद बैट को ब्रश करती हुई डीप थर्ड मैन में गेंद तेजी से जाती हुई 75 हो चुके हैं और ये अगर बाउंड्रीज आती है तो 79 हो जाएगी। और मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में आता हुआ चौका। कम ऑन डीजे। थैंक यू। अगले साल चंदू फाइटर भी नजर आएगी टीम। 79 इस साल 79 हो चुके हैं। संतोष इस समय स्वीप करना चाहते थे, थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। अप्रतिम शॉट, थोड़ा सा बाया पैर आगे निकाला था और मिड विकेट रीजन में गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच में तालमेल नहीं। डॉट गेंद उषा देवी सोलंकी के सम्मान में एक बार फिर संतोष गेंदबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस, गेंद को खेलेंगे वंस बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ नो बॉल, फ्री हिट। फ्री हिट। थैंक यू, थैंक यू। 5 स्कोर फ्लाई होता हुआ और हर्षित हमें बताएंगे स्कोर हो चुका है इस समय 84 ऑन द बोर्ड। और आपने प्रेडिक्ट किया था कि 90 तक पहुंचाएंगे। आपका अनुभव अच्छा है रौनक, जैसे आपने कहा था कि 90 तक पहुंचने के संकेत हैं, प्रेडिक्शन था आपका और लगभग 84 तक पहुंच गए। मैच स्पीड अप करें,
93 आपने कहा था। गेम को स्पीड अप करें प्लीज, बैड लाइट आने की चांसेस है और किसी भी टीम को डिसएडवांटेज न मिले लाइट का, इसके लिए जल्द से जल्द मैच को ऑन रखें। 84 ऑन द बोर्ड। इस बार इट इज अ वाइड बॉल। 85 ऑन द बोर्ड। संतोषजी तलेसरा के सम्मान में 93 का प्रेडिक्शन है इनका, भविष्यवाणी। इस बार यस नो यस टेकन और फ्री हिट था, इसके लिए सिंगल रन जरूर मिलेगा और 86 रन ऑन द बोर्ड। अगले साल चंदू राइडर्स का अनोखा डांस भी हम देखेंगे चंदू भाई के द्वारा। इस साल उनको हम मिस कर रहे थोड़े से। चंदू भाई का जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाए। चंदू भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं और पूरी तरह से एंजॉय करते हैं मैच को। 86 ऑन द बोर्ड। इस बार लेक्सी के काफी बार इट इज अ वाइड बॉल। संतोषजी तलेसरा के सम्मान में गेंद। 87 ऑन द बोर्ड। इस बार हवा में गेंद है। टाउन द बॉल कविश और बेहतरीन कैच सूर्य जी सिसोदिया के सम्मान में डिच से ए विकेट गिरता हुआ। थैंक यू। अगर सिक्सर लगता है तो भविष्यवाणी सही होगी। 93 रन्स आखिरी गेंद। 87 हो चुका है, अगर सिक्सर आते तो 93 हो जाएगा ना। तो रौनक भाई ने जो प्रेडिक्ट किया यहाँ पर, और एक बार फिर मौका है रमेश भाई विराट के पास। 2 बॉल बाकी है। ओहो, इस बार वाइड बॉल होगा। 88 ऑन द बोर्ड। संतोषजी तलेसरा के सम्मान में वाइड गेम को थोड़ा सा स्पीड अप करें। अभी भी 7 ओवर खिलाने हैं हमें, प्राइस सेरेमनी भी शेष है। फुल टॉस, बैकवाटर स्क्वायर में अच्छी फील्डिंग। एक ही रन मिलेगा और टोटली हो गए 89। आखिरी गेंद के ऊपर अगर चौका आता है तो क्या कहने रौनक आपके। देखना यहां पर अगर बाउंड्रीज आती है तो मैं कहूंगा कुछ समय के लिए। ओह, यहां पर विकेट इज गॉन सूर्य जी सिसोदिया के सम्मान में, और म्यूजिक इज ऑन आपके लिए। हेलो आशीष जी सोलंकी, आपके टीममेट को स्प्रे चाहिए, प्लीज लेके जाए थोड़ा रिलीज स्प्रे। उधर होगा ना कमेंटेटर। अंपायर प्लीज, आपको 7 ओवर और खड़े रहना है। आपको अलाउड नहीं है बाहर आना। हाँ, पानी जरूर पी सकते हैं, लेकिन फिर से अंदर चले जाइए जल्द से जल्द। सपना टीम जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए विद अ स्पोर्ट्समैनशिप। आप जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अब
आपकी ओपोनेंट टीम का भी सोचे प्लीज। थैंक्स डीजे। गाने के लिए फिलहाल समय कम है। सूर्यदेव हेलो हेलो, सभी से विनंती है, मैच होने के बाद सबसे रिक्वेस्ट है कि लेडीज को पहले भोजन करने दे। अभी बैठो, अभी मैच होने के बाद ही बोला है। भाई मैंने बोला मैच होने के बाद ही आप कंफ्यूज खड़े हो गए, किधर हुए? उसी को जाना नहीं है। मैच होने के बाद सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेडीज को आगे जाने दे भोजन के लिए, जेंट्स पीछे रुक सकते हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है। रमेश अंकल, देखिए जिस तरह से MG11 ने पहले चमत्कार किया था, इस साल अगर उन्हें कप हासिल करना है तो ये चमत्कार फिर से दोहराना पड़ेगा। चलिए देखना होगा। 110 जरूर पूरे के थे, इस वक्त 90 है, लेकिन हर मैच अलग होती है। फिर से एक बार 0 से शुरुआत करनी होती है और फिर से एक बार 0 से शुरुआत। गेंदबाजी पर उत्तम और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है राही कविश, नो स्ट्राइक पर राही। और अब देखा जाए तो थोड़ी देर बाद अंधेरा छाने लगेगा, तो टीम से मैं कहूंगा, फील्डिंग टीम से, कि आप टीम मीटिंग्स ना लें, विकेट जाने पर एक साथ ना मिले, अपनी जगह पर खड़े रहे, वक्त बचाए, ताकि जो बैटिंग टीम है उनको गेंद ठीक से दिखाई दे। यह अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाती हुई डीप में, स्क्वायर लेग में। इस वक्त 4 रनों के लिए स्कोरबोर्ड 4 से आगे जाएगा। कमांड से नेक्स्ट से मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में 4 रन। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो 5, 2 गेंदे 5 रन। फिर से एक बार तैयार मिस्टर उत्तम, बड़ा हिट मारने का प्रयास, गेंद गिरने के बाद बाहर जाती हुई डॉट गेंद, और डॉट गेंद आएगी उषा देवी सोलंकी के सम्मान में। हल्के हाथों से खेला इस वक्त, क्या होगा वहां पे? यस नो रन पूरा किया। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 6 रन, 4 गेंदे 6 रन पहली ओवर। इस वक्त उत्तम जी 7 ओवर यानी 42 गेंदे 90 रन बनाने, बड़ा टारगेट है। आप एक बार टारगेट बड़ा अचीव कर सकते, बार बार करना थोड़ा मुश्किल है। हर बार आपके बल्लेबाज कारगर साबित हो गया ऐसा नहीं, लेकिन इस वक्त फिर से एक बार कविश के बल्ले से 1 बाउंस निकल जाएगा बाउंड्री लाइन के बाद। 4 रनों के लिए मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में। यस डीजे 5 गेंदे और यहां पे स्कोर 10।
देखा जाए तो लगभग 12 से 13 के औसत से दौड़ना है। आगे बढ़कर खेला है इस वक्त, शॉट में खिलाड़ी है लेकिन एक रन जरूर होगा। एक ओवर के बाद 11 रन, आने वाली 6 ओवर और 79 रन बनाने हैं। यस दीजिए। राई के हर एक सिक्स पे रवि ओगरमल जी घाटावत की तरफ से 2100 रुपये। तो देखना होगा यहाँ पे पहले ओवर पर 11 रन, आने वाले गेंदबाज दूसरे ओवर लेकर चिंटू। रवि अंकल मौके का पूरा फायदा उठाते हुए, जहां पे देखा जाए कि चिंटू आए 11 स्कोर कार्ड पर 79 रन और बनाने हैं। छोटी गेंदे पुल कर दिया इस वक्त, 1 बाउंस निकल जाएगी 4 रनों के लिए। यस डिजे। स्कोर बोर्ड 4 से आगे जाएगा, 15 ऑन द बोर्ड। इस वक्त फिर से एक बार अगेन मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में 4 रनों के लिए आखिरी मैच, फाइनल मैच, मेगा फाइनल बीपीएल 2022 सीजन 8। और ये अच्छा स्ट्रोक है और आउट ऑफ पार 6 रनों के लिए मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में। यस डीजे। थैंक यू डीजे। चिंटू पर इस वक्त हल्ला और बोल रहा है बल्लेबाज का बल्ला और दर्शकों में हो रहा है हल्ला गुल्ला। और यहाँ पे इस वक्त 21 कविश ऑन फायर। इस वक्त ऑफ साइड में 1 बाउंस, ये बैक टू बैक तीसरा बड़ा हिट। फिर से एक बार मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में। यस डीजे। देखिए अब सही मानने में कप की लड़ाई तो है ही है, बट इसके अलावा इन दोनों टीम में एक लड़ाई और भी चल रही है कि फार्म हाउस पे कौन जाएगा। यस सर। जो जीतेगा वही जाएगा, तो अब जीत किसकी होगी वो देखना है। स्वप्निल भाई इंतजार कर रहे हैं कौन सी टीम को फार्म हाउस पे लेके चले। यस, एक उनकी टीम तो है लेकिन साथ में फाइनल जीतने वाली टीम। और मैं भूल गया, सॉरी प्रीतम भाई, भूल गया एक अनाउंसमेंट। स्वप्निल जी ने मैनेजमेंट को भी आमंत्रित किया था, तो सुरेश भाई, नरेश भाई, महेंद्र भाई और रौनक जैन के लिए भी इनविटेशन था, तो वो भी अनाउंस कर लेता हूँ। यस, इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा। जिन जिन को इनविटेशन देना होगा जरूर उनकी तरफ से इनविटेशन आ जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं वाइड गेंद, स्कोर बोर्ड 1 से आगे जाएगा भवजी के सम्मान में। ये गेंद 27 स्कोर कार्ड पर लगते हुए अभी भी देखा जाए तो 63 रन और बनाने हैं जीतने के लिए, फाइनल पर कब्जा करने के लिए, पहले नंबर की ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए। जैसे 3 ओवर खत्म होगी अजीत सर जरूर फिर से एक बार आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये गेंद को जाने दिया, वाइड का इशारा। देखिए और एक अनाउंसमेंट है, अगर MG11 फाइनल जीतती है तो इनाम राशि में डिगू भाई 5,000 रुपया और ऐड करके पार्टी देंगे। तो 31 में से 5 माइनस नहीं होगा, 31 प्लस 5 होगा, तो MG वाले इसका ध्यान रखें। 28 और राही का दबाव है भौजी के सम्मान में। फिर से एक बार बैक टू बैक तीसरा वाइड, स्कोर बोर्ड 29, 61 अभी भी बनाने हैं टीम को। अगर गेंदे देखी जाए तो इस ओवर में 4 गेंदों का खेल हो चुका है और रन देखे जाए तो रन खर्च के अब तक 18। ओहो, महंगी ओवर। ये छोटी गेंद राहिल के बल्ले से इस वक्त सीधे खिलाए। देखिए ये जो बॉलर है ये भी सपना के जो स्पॉन्सर है उनके राइट हैंड कहलाते हैं। इसके लिए इनका पूरा फर्ज बनता है कि अपने स्पॉन्सर को जीता है, और इनसे एक अच्छी बॉलिंग की उम्मीद करेंगे हितेश जैन, जो विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं।
यस गेंदबाज कोई भी रहे या कोई भी खिलाड़ी रहे, अपने टीम को जिताना जरूरी है। आप जिस टीम में जाते हैं उस टीम को जिताना जरूरी है। ये क्या स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक, कविश ऑन फायर। इस वक्त फिर से एक बार वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में यस डीजे। देखिए जिस तरह दो सेमीफाइनल घटी है, दोनों सेमीफाइनल टफ फाइट मैच आप देख सकते हैं। और अच्छा मैचेस, जिस मैच को देखने के लिए दर्शक यहाँ जमा है, ऐसे मैचेस देखने मिली और फाइनल भी कुछ उसी रंग में रंगती हुई। रोनक क्या लगता है, यहाँ से 34 बने और 56 चाहिए, क्या बन पाएंगे? जी बिल्कुल बन पाएंगे। देखिए कैचेस विन मैचेस, बहुत ही अच्छी ट्राई थी चिंटू की तरफ से। अब पूरी जिम्मेदारी कौशिक पर है और ये चंदू भाई भी हमारे बाजू में आके बैठ गए हैं, ये भी बोल रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम के लिए मैं डांस करूंगा। ये जरूर कहूंगा कि इस साल चंदू राइडर्स नहीं है, लेकिन अगले साल चंदू राइडर्स टीम आपको दिखाई देगी। और 1 रन से स्कोर बढ़ जाएगा 35 स्कोर कार्ड पर। ये देखना होगा, बैटल अच्छा है कविश और उनके सामने गेंदबाज है कौशिक, तो दोनों भी अपनी टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, हरपनमौला खिलाड़ी है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। और यहाँ पे टेस्ट मैच स्टाइल डिफेंस किया है, लेफ्ट किया है गेंद को, डॉट गेंद, और डॉट गेंद जाएगी उषा देवी सोलंकी के सम्मान में। क्या ये शांति आने वाले तूफान का संकेत है? तूफान तो आ चुका है, तूफान थम गया है ऐसा लग रहा है इस ओवर में। नहीं, जिस हिसाब से इन्होंने बॉल लीव किया है, शायद अगले गेंद पे बड़ा हिट मार दे। ओहो, सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है शायद कविश भूल गए कि टारगेट 90 है ना कि 60। नहीं, मैं थोड़ा आपसे राय सहमत नहीं हूँ, शायद उन्हें ये लगता होगा कि इसके बाद भी मैं बना लूंगा। देखिए कॉन्फिडेंस अच्छी है, और कॉन्फिडेंस बुरी बात है। जी, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर, लेकिन आप इस तरह अगर लेफ्ट करोगे तो अपनी टीम को बैकफुट पर ले जाओगे। यस, ये सिंगल तो जारी रखिए, स्कोरबोर्ड जारी रखिए और एक एक रन से स्कोरबोर्ड आगे ले जाइए। स्कोरबोर्ड इस वक्त 36, इस ओवर में सिर्फ 2 रन। अच्छी गेंद है तो जरूर मैं कहूंगा कि सम्मान दीजिए, लेकिन लेफ्ट करना थोड़ी। प्रीतम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप सिर्फ कमेंट्री कीजिए, कोच मत बनिए, ऐसे आपके दोस्त कह रहे हैं मेरे बाजू में बैठ के। अजीत सर मास्टर है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में कमेंट्री करते, लाखों के टूर्नामेंट में करते, तो उनका अनुभव मुझसे ज्यादा है। और ये मुझे लगता है निकल जाएगा सीमा पार 4 रनों के लिए। और इस वक्त 4 रन से स्कोरबोर्ड आगे जाए, 40 बने 3 ओवर में। अब आने वाली 4 ओवर और 50 बनाने आपके साथ जुड़ जाएंगे अजीत सर। देखिए प्रीतम भाई, मुझे आपके जितना तजुर्बा नहीं है। डीजे भाई थोड़ी जुगलबंदी होने दीजिए, म्यूजिक आप बाद में लगाइएगा। प्रीतम भाई, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इन्होंने मजबूर कर दिया सामने वाले कप्तान को कि उनकी ओवर में विकेट ना देके, अब उनके पास ऑप्शंस कम हो गए विकेट टेकिंग के। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच, उन्हें पता है कि आगे उन्हें ऐसी ओवर मिलेगी जहां पे वो ओवर में 20 रन भी निकाल सकते हैं। तो देखना यहाँ पर बची हुई गेंदें है टोटली। देखिए अजीत भाई, आपके एक छोटे से हंसी मजाक ने प्रीतम भाई का दिल तोड़ दिया, सीधा माइक आपके हाथ में आ गया। ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो देखना यहाँ पर इस बीच चलते बीच मैदान में 50 रन की जरूरत अभी भी है। अच्छी शॉट, क्या स्टैंड एंड डिलीवर, खूबसूरत शॉट है। कविश ने जिस तरह से अपने बॉटम एंड के फोर्स को दिखाया है और डाउन द ग्राउंड जिस तरह से इस गेंद को एग्जीक्यूशन दिखाया है, काफी लाजवाब। प्रीतम भाई, मैं कुछ थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था, शांति के बाद वाली तूफान। अच्छी शॉट, मंगल
टार्सन बैटरी के सम्मान में। इस और बार ये कविश जोर का से भी हवाई सन फायर, शॉट। बॉल के नीचे 2 प्लेयर और ये विराट कोहली इसीलिए वो लाजवाब शांत खेल effort। रहे थे, इसीलिए वो शांत खेल रहे थे। बैक टू बैक बड़े शॉट की तलाश में गए और बड़ी विकेट यहां पर गिरी है। तो इस विकेट के बाद सम्मान जाता हुआ सूर्य जी सिसोदिया के सम्मान में यस दिसे। माझा टर्न नाही मिळत, नाही माझा टर्न नाही मिळत, नाही माझा टर्न नाही मिळत। ऐसा डीजे यस क्या क्या चाहिए इस उम्र में इस तरह का फिटनेस और ये लाजवाब है। शायद शर्मिंदा करवा रहा होगा इस वक्त, आप देख रहे होगे प्रेशर बिल्डिंग अप। थोड़ी शर्म आ रही होगी युवाओं को कि इस तरह का प्रदर्शन काश हम कर पाते जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे विराट कोहली यानी रमेश भाई कर रहे हैं। जी ये थोड़े से- ये सिर्फ बारिश में प्रैक्टिस नहीं करते, बाकी के 8 महीने ये प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस पे ना आए तो ये अकेले नेट में जाके बॉलिंग करते हैं। यस, इसी वजह से इतना अच्छा बढ़िया खेल उनके माध्यम से यहाँ पे नजर आ रहा है। और फिर से एक बार तैयार, अब क्रीज पर राही है लेकिन यहाँ पे गेंदबाज ने फिर से एक बार गेंद वाइड यानी भौजी के सम्मान में। इन स्कोरबोर्ड 1 से आगे जगह स्कोरबोर्ड इस वक्त। प्रीतम भाई इनको शादी में भी जाना है तो 9 बजे की बाद वाली ट्रेन पकड़ते हैं पहले प्रैक्टिस पे जाते हैं। यस, खेल पहले बाद में सब कुछ। तो संतोष तलेसरा के सम्मान में गेंद और फिर से एक बार संतोष तलेसरा के सम्मान में गेंद जाएगी वाइड। स्कोरबोर्ड 46। अब राही है जब तक तब तक उम्मीद है, साथ में 11 रन अब तक 11 पर खेलते हुए 21 बॉल और 44 रन चाहिए। देखिए पिछली मैच में 18 में 44 चाहिए था तो भी बन गए थे और 3 गेंद शेष रख के, यानी 15 में 44 थे, यहाँ पे तो सिर्फ 21 में 44 है। मिलन को होगा। फिर से अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। मिलन जिस तरह खेले थे पिछले मैच में, क्या उस तरह के बल्लेबाजी होगी? अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाती हुई डीप में पॉइंट में, यहाँ पे 4 रनों के लिए निकल जाएगी। जी आता हुआ 4 रन। यस डीजे, वो एक मिनट डीजे थैंक यू। और रवि भाई कुछ हाथ उठा के बोल रहे हैं कि भाई 6 जाने दो, 4 पे भी 1100 रुपया बोल देता हूँ। रवि ओगरमल जी गाटावत बोल रहे हैं 6 तो जाने दो, 4 पे भी 1100 रुपया बोल देता हूँ। रवि जी बोल दूं क्या? अच्छा स्ट्रोक है, यह पुलटस गेंद है, राही ऑन फायर, नहीं देखा, गोइंग ऑन। यस डीजे, धूम बनती इस 6 रन के लिए। देखिए बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, 2100 से 1100 बोल दिया तो गुस्से में 4 के बदले 6 मार दिया। रवि जी आप प्राइस कम मत करिए, वो गुस्से में 6 मार रहा है। और यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि रौनक ने जिस तरह बताया, उनको एक्सपीरियंस है खिलाड़ियों का कि मैच घूम सकती है और यहाँ पे मैच घूमती हुई। रवि जी आप हर 6 के 2100 रुपया जमा कराए नरेश जी मादरेचा के पास। ये घर का बिरयानी नहीं चलेगा, पैसा जमा करा के हैंड ओवर करना पड़ेगा। 19 गेंदों में अब 34 चाहिए और ये प्रेशर है गेंदबाज पर। यश खराब गेंदबाजी, अब तक 17 रन खर्च किए, स्कोर कार्ड पर 57, 33 चाहिए और नो स्ट्राइक पर मिलन भी आ चुके। तो ये 2 खतरनाक जोड़ी बीच मैदान में, 2 धारी तलवार। इस वक्त क्रीज पर राही, नो स्ट्राइक पर मिलन। तो एक तरफ से ही नहीं, दोनों तरफ से मार पड़ सकती है, इस तरह के ये बल्लेबाज है। फिर से एक बार वाइड, शायद भूल चुके, जब अंदर गेंद डालते हैं तो 4 और 6 के लिए जाते हैं और इस वजह से गेंद दूर रखने की कोशिश, लेकिन वाइड। भौजी के सम्मान में गेंद जाती हुई इस वक्त 58, 32 चाहिए अभी। प्रीतम जी यही एक्सपीरियंस बोलता है, पहले बॉल छोड़ रहे थे तो डॉट बॉल कहला रहा था, अब बॉल छोड़ रहे थे वाइड बॉल कहला रहा है। लेकिन वो बल्लेबाज तो अब पहुंच चुका है डगआउट्स में। कविश राही संभाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त स्ट्रोक लगाया है मिड विकेट रीजन में।
वन बाउंस, ये 4 रन जरूर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, डाउटफुल है, ये डाउटफुल अब, है, देखना होगा शायद, मुझे लगता है। डाउटफुल है। आप मेरे ख्याल से थोड़ा Yes, डाउटफुल है। ये देखिए अंपायर का replay में- रिप्ले का इशारा। देखना होगा क्या होगा। ये अक्षर रिप्ले में देखा जाएगा, 4 है कि 2 है। और जहां पे गेंद रोकते समय बाहर चले गए इस वक्त विराट कोहली। ये 4 रन, 4 रन का इशारा। स्कोरबोर्ड 4 से आगे जाएगा इस वक्त। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ देखिए फाइनल 62। फाइनल में कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने अंपायर से पूछा रिप्ले के लिए। 3 ओवर में 28 चाहिए। अब 18 में 28 समीकरण छोटा होता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनल जीतने का अच्छा मौका है MG11। अब सपना 11 पे भी प्रेशर है, 90 बनाए थे, शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो 18 में 28 है जो रन दिख रहे हैं। और जो बल्लेबाज सामने है राही और उसके साथ मिलन, तो ये रन बनने मुश्किल नहीं होंगे। तेज गेंद हवा के साथ बात करती हुई ये गेंद यॉर्कर, और गेंद स्टंप को लगी नहीं। तो ये जो गेंदबाज है मिस्टर कौशिक, उनके हाथ आप देख सकते हैं सिर पर चले गए थे कि कहां से निकल गई गेंद। देखिए काफी तनाव भरा माहौल है। 17 में ऑडियंस 28। हाथ बांध के बैठे हैं। और ये कट लगा है लेकिन कोई रन नहीं। डॉट जरूर आ रही है, लेकिन मैं कहूंगा डॉट से काम नहीं होगा, आपको विकेट चटकानी होगी, क्योंकि खड़े रहेंगे तो शायद बना लेंगे। 16 में 28। अब तक अच्छी गेंदबाजी अगर देखा जाए तो पहले ओवर में भी मुझे लगता है शायद सिर्फ 6 रन खर्च किए, और इस ओवर में अब तक दो गेंदें डाली है, दोनों गेंदें डॉट है। मैच की सिचुएशन देख के हमारे अंपायर भी दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे। इतना तनाव भरा माहौल हो गया है कि अंपायर भी दाढ़ी पे हाथ घुमाने से नहीं चुक रहे। ये क्या हो गया देखना पड़ेगा। यहाँ पे अंपायर तो अब तक खड़े हैं, और स्टेट अंपायर इंटरेस्टेड है। और यहाँ वाइड पे बॉल wide। काफी ऊपर, काफी ऊंची, सिर के ऊपर से निकल गई। थोड़ा समय लेके डिसीजन दिया, समय के गरिमा और मैच की गरिमा को देखते हुए। 63 हुए, 27 चाहिए 16 में। सटीक अंपायरिंग। सभी दर्शक नजरें गाड़े हुए इस मैच पर। कौन सी टीम फाइनल जीतेगी, फर्स्ट प्राइज किस टीम को मिलेगा, देखना होगा। ट्रॉफी बहुत ही प्यारी ट्रॉफी है, IPL टाइप ट्रॉफी। सपना 11 को विकेट की बहुत जरूरत है ये ओवर में, वरना अगले 2 ओवर में शायद उन पे प्रेशर बिल्टअप हो जाए। तो देखना होगा। 15 में 27, 3 में 1 खर्च किया, इस वक्त स्ट्रोक लगाया सीधा, और ये गेंद जा अच्छे स्टॉप, और क्या लाजवाब स्टॉप है रमेश भाई। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 64, 14 गेंदे और 26 चाहिए। स्ट्राइक पर राही 10 गेंदों में 25 पर खेल रहे। ये जीतू भाई बोल रहे थे रमेश जी बॉल पकड़ ले तो अच्छा है, नहीं तो मेरे सर पे डिकरा फूटेगा। और ये हवाई फायर मिस टाइमिंग, ओ थोड़े से दूर रह गए। 13 में 26, 25 है। 25। और ये शायद आखिरी बॉल ये ओवर का। 13 गेंदे 25 रन। और देखा जाए तो शायद अब प्रीतम भाई ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है मैच का ये बॉल। यस, क्योंकि कौशिक की ओवर इसके बाद खत्म हो जाएगी, आने वाले 2 ओवर बाकी रहेंगे, और अगर ये 2 बल्लेबाज खड़े रहे तो रन बना लेंगे। इस वक्त शॉर्ट फाइनलिंग में गेंद जाती हुई डॉट गेंद जरूर रहेगी, लेकिन इस वक्त ओवर खत्म 12 में 25। हम चलते छोटी सी धुन की तरफ। यस डीजे। बंटी भाई अगली 2 ओवर सिर्फ मारवाड़ी धुन बजाए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ओनली मारवाड़ी सॉन्ग्स अगले 2 ओवर। थैंक यू डीजे। जिस तरह 2 दिन में जब भी मराठी गाने भी बजे तो पैर थिर के यहाँ पे भली आप देख सकते,
फॉरवर्डिंग करना भी लगता है तो पैर हमारे भी थिरकते हैं। बहुत ही अच्छी म्यूजिक है। और 2 ओवर में 25 तो की कैमरामैन दरकार जब भी है। आपको मौका मिलेगा रौनक और हमारे साथ में जो बातचीत होती है उसके तरफ भी आप कैमरा घुमाए मिस्टर मुन्ना जसवाल। इस पलों को हम कैच करना चाहते हैं। इस बीच अगली गेंद सुपर शॉट खेलने का प्रयास था, मैदान में सिंगल रन जरूर मिलेगी। आखिरी पलों में दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला मैच है, यादगार पल जरूर हम कैच करना चाहते हैं। 2 सेमीफाइनल कमाल के देखने को मिले और मेगा फाइनल में अब दिल की धड़कनें तेज होती हुई। सुपर मैच बीच मैदान में 11 गेंदें शेष और आवश्यकता इस समय जीतने के लिए 24। इस बार प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट गेंद को नहीं खेल पाए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद ट्रैवल होती हुई 10 गेंदें और 23 रन की जरूरत। कहते हैं हंस तो मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। इस जिंदगी का फंडा है बॉस, दुखों वाली रात चैन नहीं आती और सुखों वाली रात चैन से कौन सोता है। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिग हिट, यस दिस है। रवि भाई 6,300 रुपया, रवि भाई 6,300 रुपया आप जमा कराए, शायद और भी कराना पड़े। आप हिसाब बराबर करिएगा, हमारे YouTube में सब दिखता है और जो बोलता है वो देना पड़ता है। डॉट बॉल प्रीतम भाई चालू रखो यार बीच बीच में। डॉट गेंद यहाँ पे फिर से एक बार प्रेशर बल्लेबाज पर 8 में 17 बड़े हिट के बाद डॉट गेंद शांत रखा है। आगे बढ़कर खेला है, सीधा स्ट्रोक जाएगा। यहाँ पे रमेश भाई है, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। अच्छी गेंदबाजी अब तक 12 में 25 थे और देखा जाए तो 5 में 9 खर्च किए तो 7 गेंद में 16 है। देखना होगा इस गेंद पर क्या आएगा। विकेट, सिंगल, डबल, 4 रन, 6 रन। और आखिरी गेंद छठे ओवर की स्टैंड एंड डिलीवर और ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। व्हाट अ विकेट। उत्तम जी ने बड़ा ही उत्तम काम किया है। सुरेश सिसोदिया के सम्मान में विकेट लेके शायद मैच अपनी तरफ घुमा लिया है। इसी को क्रिकेट कहा जाता है। पल में यहाँ पे तो अगले पल वहां पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम मत कीजिए प्लीज, सेलिब्रेशन थोड़ा शॉर्ट कीजिए। 6 गेंद में अभी 16 चाहिए। ये तो सपना 11 के सपने के सौदागर बन गए उत्तम जी। सपना 11 का सपना सच कर दिया इन्होंने, या उसकी तरफ एक कदम बढ़ा दिया। बहुत ही शानदार ओवर। तो रौनक आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और अभी आप के जो अल्फाज है काफी पॉलिश हो चुके, बेहतरीन कमेंटेटर की जगह आप ले रहे धीरे धीरे। मुझे डर लग रहा है कि आने वाले पलों में आप काफी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे जीतू भाई की जो फील्डिंग है वो भी लाजवाब है। क्या कहेंगे जीतू भाई के बारे में? यस, बीपीएल का थोड़ा खर्चा कम करवाना है, इसलिए अगले साल से मैं ही कमेंट्री करूंगा। सही बोला आपने। तो एक अच्छी बात है कि आपको पूरी जानकारी है। इस बीच आखिरी 6 गेंदें और आवश्यकता है रन्स। तो जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि अगले साल से मयंक सोलंकी बीपीएल नहीं खेलेंगे, रेस्ट ले रहे वो 1 साल का, तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बहुत ही खुफिया और पक्की खबर है। इस बार गेंद को शॉर्ट आर्म पुल किया है जीतू। गेंद को फील्ड करेंगे, मयंक सोलंकी जरूर खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। वो इंतजार करेंगे 1 साल और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जोश के साथ में बीच मैदान में 2023 में हम देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मयंक सोलंकी जो ताकतवर है और ज्यादा ताकतवर दिखेंगे हमें 2023 में। पहली गेंद पर 1 और 5 में 15 बड़े रन जब 1 ओवर में चाहिए तो शुरुआती 3 गेंदों में बड़ा हिट आना जरूरी। और स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज, फुल टच गेंद काउ कॉर्नर में इस वक्त फील्डर है, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड यहाँ पे 76 14 चाहिए।
4 गेंद में 14 रन। राही क्या कर पाएंगे? 2 बड़े हिट, 2 लाजवाब हिट, क्या राही के बल्ले से आएंगे? अब तक देखा जाए तो 16 में 35 बनाए, लेकिन यहां से मैच को जिताना जरूरी है। रन यहां पे कितने भी बनाए वो महत्व नहीं रखते, लेकिन मैच को जिताना जरूरी है। राही इस वक्त संतोष तलीसरा के सम्मान में वाइड गेंद, प्रेशर गेंदबाज पर भी है। गेंदबाज यश, देखा जाए तो अब तक 25 रन खर्च किए गेंदबाज ने 1 ओवर और 2 गेंद पर। स्कोर बोर्ड अगर देखा जाए, स्कोर बोर्ड इस वक्त 77। हर मैच लाजवाब। देखा जाए तो आखिर तक मैच कौन जीतेगा ये कह नहीं सकते। ये स्ट्रोक क्या होगा? कौशिक के वहां पे और कैच किया जाएगा। ये मैच लगभग पकड़ लिए कौशिक ने, राही को लौटना होगा। यस पकड़ से लिए। प्रीतम भाई अगर सपना 11 यहां से जीतती है तो इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय जाना चाहिए हमारे विराट कोहली को, क्योंकि उन्होंने 2 मैच ऐसी जिताई है जो अगर सपना 11 शायद नहीं जीतती तो फाइनल में भी नहीं आती। तो ये श्रेय विराट कोहली को देना चाहिए। जरूर। दूसरी मैच स्पॉन्सर और सपना 11 के स्पॉन्सर को बोलेंगे कि कोई नकद राशि विराट कोहली को दी जाए और वही नकद राशि से हमें पार्टी मिलेगी। तो जरूर दूसरी मैच और सेमीफाइनल आप भूल नहीं सकते, खास करके सेमीफाइनल। अब मैच में अच्छी वापसी है। सिंगल अगर जाती है तो कोई फर्क इतना पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 में 12, 2 बड़े हिट और बल्लेबाज है सिद्धार्थ। ये अच्छा मौका है सिद्धार्थ के पास। आपके बल्ले से अगर 2 बड़े हिट आते तो शायद आने वाले समय में कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ के दर्शक, खिलाड़ी, मेहमान सबके दिलों में जगह बना लेंगे। पहला आया क्या? पहला आया क्या देखना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे खिलाड़ी कौन है? वहां पे खिलाड़ी विराट कोहली है। विराट कोहली भाई है। ऐसे और ये 6 रन जाने नहीं देंगे। देखिए ये आउट, विकेट। यस भाई एक बॉल बाकी है। मैच स्पिरिट को जिंदा रखे प्लीज। वो एक बॉल खेल के जाए। MG11 को भी उतनी रिस्पेक्ट दीजिए क्योंकि वो इतना खेल के आए, बाहर फाइनल आई है। मैं दोनों टीम से कहूंगा कि वो फाइनल बॉल खेल के ही बाहर आए। दर्शकों से विनती रहेगी कि आप अपना जो एंजॉयमेंट है वो मैदान के बाहर करें। तो ये स्वप्निल जैन आपको आपको शायद अब पता चल गया है कि आपको अगली टीम कौन सी लेके जानी है फार्म हाउस पे, तो आप उसकी तैयारी कर 12 है तो 1 में 12 और यहाँ पे क्या होगा? अंपायर वाइड अभी तक है 1-11। ये बोल रहे हैं कि अगले साल रन रेट अच्छा करके खेलेंगे हम MG वाले, इसलिए बोल रहे हैं कम से कम रन से हम हारने की कोशिश करें। शायद जीत भी जाए अगर यश का मूड बदल जाए तो वाइड कर करके। 1 गेंद में 12 रन, 11 चाहिए गेंद में, सिर्फ अंदर डालना है गेंदबाज को। यही बताते हुए कौशिक कि अगर बड़ा हिट भी लगता है तो भी फाइनल विन हो जाएगी सपना 11। 2022 के चैंपियन सपना 11। और ये पूरी डेब्यूटेंट टीम है, फर्स्ट टाइम एंट्री लिए BPL में और फर्स्ट टाइम ही इन्होंने कप जीत लिया है। शानदार प्रदर्शन। डीजे इस BPL 2022 के अगर रियल हीरो साबित हुए हैं तो वो है रमेश भाई माद्रेचा। अपनी टीम को 3 क्रूशियल मैच में जीत दिखा के इन्होंने आखिर में कप दिलवा दिया। तो बहुत बहुत बधाई रमेश जी माद्रेचा को।
डीजे एक मिनट विनिंग टीम से आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 मिनट के लिए डीजे बचेगा। अगर आपको जीत की खुशी मनानी है तो अगले 5 मिनट आपके लिए, जल्दी। बंटी भाई सिर्फ 5 मिनट प्लीज।